मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की करप्शन को लेकर हुकूमत का एहतसाब को लेकर एक बयानिया है, लेकिन बरतानवी अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतमईन है, बल्कि शादियाने बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनते हैं, लेकिन लंदन की अदालतें हमें जो है वो क्लीन चिट दे रही हैं। लंदन में जजेस को बंद करके फैसले नहीं होते या वहाँ पर मॉनिटर जजेस नहीं लगते, ना ही जजेस के घरों में जाकर फैसले लेने की रवायत है। जितने केसेस आप लोगों ने बनाए सारे झूठे हैं और एक एक करके हुकूमत के मुंह पर पड़ रहे हैं। तो सर, ये हुकूमत का जो बयानिया गलत साबित नहीं हो रहा? मुंह पे पड़ रहे हैं, आपने इतनी जोर की कहा जैसे आप उनके गले से बोल रहे हैं। कोई मुंह पे नहीं पड़ रहा, सब कुछ इनका थूका इनके मुंह पे पड़ेगा। 2 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, एक नई सियासी फ़ज़ा होगी और एहतसाब को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं देखता, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में वो इसके इंचार्ज हैं, लेकिन किस चीज़ के शादियाने बजा रहे हैं जी? वहाँ बैठे बर्गर खाना, अपने मुल्क को छोड़ के भागना, ये एहसास है? लोग मर जाते हैं, लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, गोलियां खाते हैं, लोग जाने देते हैं, और ये बर्गर खाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। और जेलों से डरते हैं जहाँ के अब रेस्ट हाउसेज हैं, एसी लगे हुए हैं, बैटमैन मिलता है, मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, लॉन्ड्री इनकी बाहर से होके आती है, शाम को इनके ऑर्डर बुक होते हैं 5 स्टार होटलों पे। फिर भी बर्गर ही इनके नसीब में थे, तो जाने की इनको बड़ी पड़ी हुई थी। ये नाकाम होंगे जी, अल्लाह को कुछ और मंजूर है, मैं नहीं देख रहा इनका ये जो कुछ सोचे बैठे। जब मैंने कहा था कि नून से शीन निकलेगी, तो सारा मुल्क 2 साल पहले मेरे मैं आज आपको कहता हूँ शीन से भी मीम निकलेगी। ये इतने इनको फ्री हैंड दिया गया 3 सालों में। हालात मुल्क के देखें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बैठने जा रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तलू हो रही है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 2 साल बाद क्या होता है इस खित्ते में, और मामला क्या बनते हैं, और गहरे पानियों में, समुद्रों में क्या होता है, और किस तरह की स्ट्रेटजी बनती है, ये वैसे ही लगे हुए हैं। आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इनकी वजह से आपके प्रोग्रामों पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद मिल जाता है कि उंगलियां उठाए हुए जा रहे हैं अदालत में। उनसे पूछो कि ये सर खबरें तो हमें हुकूमती सर खबरें तो हमें आप लोगों की वजह से भी बड़ी मिल जाती है, लेकिन 3 सालों से आप लोग कह रहे हैं कि ये करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं। अभी आपने कहा कि बड़ा फ्री हैंड मिला है 3 सालों में। शेख साहब, जेलें ऑपोजिशन भुगत रही है। आप शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, खुर्शीद शाह को देख लें। सर, सब तो शेख साहब जो है वो जेलें भुगत कर आ रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं, तो फ्री हैंड तो कहीं से नहीं मिल रहा उनको। इनके करतूत ही ऐसे थे, कोई शौक से तो नहीं इनके खिलाफ केस बने, इनके काम ही ऐसे थे। और देखें ना, 25-25 अरब रुपया निकल रहा है, पापड़ वाले के पास इतना निकल रहा है, और दही भल्ले वाले के अकाउंट में निकल रहा है। तो इस मुल्क का ये भी तो देखें ना, ये भी हकीकत है कि इनके अकाउंटों से पैसे निकले हैं और इन्हीं के पैसे हैं। लेकिन साबित तो करके दिखाएं, वो कहते हैं साबित तो करें। साबित तो ऐसे ही होता है, वाइट कॉलर का क्राइम जो होता है दुनिया में, पाकिस्तान में कम से कम और कुछ नहीं, इन पे हाथ तो डाला गया। लेकिन आप लोगों का जो बयानिया था तहरीक इंसाफ का 2018 के इंतखाबात में, जो बयानिया था वो था कि हम इन करप्ट अफराद ने जो मुल्क का पैसा लूटा है हम उसको वापस लेकर आएंगे। तो यही तो अपोजिशन कहती है कि दिखाएं आपने जिन जिन को जेलों में डाला उनसे निकाला क्या आप लोगों ने। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये वन ऑफ, ये देखें, ये वन ऑफ दी स्लोगन जरूर था, लेकिन इमरान खान की पर्सनैलिटी का अपना वोट है। इस पीटीआई को जो इंजन लगा है उसका नाम है इमरान खान। वो चढ़ाई चढ़ा है और अगली चढ़ाई भी चढ़ेगा। हमें तो आप 30 दिसंबर से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, 31 दिसंबर नहीं आनी, ये अगली भी दिसंबर आने लगी है। डेट्स देने के तो आप माहिर हैं शेख साहब। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जब मेरा इंटरव्यू लगाए तो मरियम नवाज शरीफ का लगाएंगे अस्सलाम वालेकुम 31 दिसंबर को, आप बस दाल फेन हो रहे हैं। अब हमारी तरफ से उनको सलाम है। अब तो कह रहे हैं 52 जलसे करने हैं, यानी मान गए हैं कि हमने 5 साल रहना है, मान गए हैं कि हमें फेयर इलेक्शन दिए, जाओ दिए फेयर इलेक्शन। शहबाज शरीफ मांगता है जाओ दिए फेयर इलेक्शन होंगे, और क्या चाहिए बताएं।
वो एक चीज नहीं, वो कहते हैं कि आप लोग अपने भार से खुद ही गिर जाएंगे, हमने नई बुज़दार हुकूमत को गिराना, नहीं हमने विफाकी हुकूमत को गिराना। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी बार कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, अदम एतमाद लेकर आए, तो नून लीग ने हमेशा कहा कि नंबर पूरे करके दिखाएं। बाद में मरियम नवाज ने कहा हम गिराना ही नहीं चाहते, नून लीग ने कहा हम गिराना ही नहीं चाहते, हम क्यों इनको सियासी शहीद बनने दें। फिर बाद में कहेंगे हमें काम करने का मौका नहीं मिला, वो खुद नहीं गिराना चाहते आपको। थैंक यू वेरी मच। हमें आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, नाम कहीं जा रहे हैं। शहादत तो बहुत बड़ा रुतबा है, आपके साथ मुकाबला करेंगे और शहादत नसीबों वालों को मिलती है। 86,000 लोगों ने इस वतन की खातर शहादतें दी, पुलिस थी, फौज थी, सिविलियन थे, लाख लोगों से ज़्यादा ज़ख्मी हुए इस पाकिस्तान के लिए। और हम दुनिया की एक सबसे बड़ी इस्लामिक एटॉमिक फोर्स हैं। हम कोई गौ माता वाली पार्टी नहीं है कि गिर जाएंगे अपने ही वजन से, और ये नहीं गिरते, आप घबराएं नहीं। शेख साहब, आपको लगता है कि जब शहबाज शरीफ ज़रा सियासत में जब से केसेस चल रहे हैं, जेलें भी भुगत रहे हैं वो, लेकिन जब एक्टिव होते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज को फ़ायदा होता है, चाहे वो नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनकी हिमायत हो, उनकी कोशिशें हों, और इसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नतायज आप देख लें। लेकिन जब मरियम एक्टिव होती हैं तो मुस्लिम लीग नून को हमेशा नुकसान ही पहुँचता है। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, इस नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने में सारा क्रेडिट मरियम नवाज शरीफ को भी जाता है। और अब भी वो कह रही हैं कि किसी फैसले में मैं नहीं था, उसका कज़न कहता नहीं जी ये तो पार्टी का फैसला था। इक़्तिदार की जंग जो होती है वो बाप और बेटे की आंखें निकालती है। ये तो कज़न है। और मैं डिफरेंट सोच रख रहा हूँ जी। मैं पाकिस्तान की सियासत में, अभी मैंने आपसे पहले कहा, इंटरनेशनल सियासत को हावी होता देख रहा हूँ। और ये छोटे छोटे मेरी सतह के लोग जो हैं, मैं अपना नाम लेता हूँ, किसी की तौकीर नहीं करना चाहता, ये टैटा फिश हो जाएंगे। शेख साहब, आपको लगता है कि चेयरमैन नैब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है जो हुकूमत उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी करना चाहती है, और कहते हैं कि हमने तो शहबाज शरीफ से इसलिए मुशावरत नहीं करनी, जबकि कानून में तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन लीडर ने और प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत करके लगाना होता है, लेकिन मुल्जिम है इसीलिए आप लोग मुशावरत नहीं करना चाहते और कानून को बदलना चाहते हैं। देखें, स्पोक्स पर्सन हैं फवाद साहब, उन्होंने ये बात कही है और दुरुस्त कही है कि एक आदमी सीरियस केसों में मतलूब है, और उसने एक अच्छा जुमला बोला है कि भाई चोर के कहनों पे तफ्तीशी अफसर नहीं लगाया जा सकता। मैं समझता हूँ ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने कही है, और ये हकीकत है कि चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। चोर चोर होता है, ये है कि उनको लितर शितर नहीं मारने चाहिए, बड़े अच्छे सलीके से रखना चाहिए। AC लगा हो, बर्गर खा रहे हो और कश्मीरी चाय पी रहे हो, कानून में तब्दीली होगी ना, पर्सन स्पेसिफिक तब्दीली लाएंगे आप कानून में, एक शख्स को लेकर आप तब्दीली करेंगे कानून। मुझे देखें, आप मुझे इस तरह नहीं गिर, मैं आपसे सीनियर हूँ इस मसले में, और अल्लाह के हुक्म से ये मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है। कानून बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, सोमवार मंगल को आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हैं शेख साहब। शेख साहब, जिस तरह दुनिया के हालात बदल रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, इंग्लैंड की टीम ने आने का इरादा ही बदल दिया, फिर भारत से एक फेक ईमेल चलती है, फवाद चौधरी साहब एक तरफ कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा है, तो ये सारा मामला हुआ क्या वाकई अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अड्डे देने से इनकार किया, उसी का आज हम लोग भुगत रहे हैं? देखिए, इंडियन जो है वो दुनिया सियासत में रूस को छोड़ के अमेरिका की गोद में चला गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और लंदन की यूके की गोद में चला गया। ये हमारी एज ए सीनियर पॉलिटिकल वर्कर, ये हमने नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा कि दिल्ली जो है वो वाशिंगटन DC से मुंसलिक हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसके असरात गहरे पानियों तक जाने हैं। सो काफ़ी अहम फैसले हैं। इंडिया हमें डिस्टेबल करना चाहता है, पर अपना मुंह लटका हुआ उसका अफगानिस्तान में। वो तो बड़े लंबे ख्वाब देख रहा था, चाबहार तक, और चाबहार से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और अब पाकिस्तान की सरहदों से माल जाने लगा है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान की बंदरगाहों से। सो मुल्क का अपनी एक पॉलिसी है, वो 7 सेंट्रल एशिया मुल्कों में अपना झंडा गाड़ना चाहता था। झंडा तो झंडा, उसका डंडा भी नहीं रहा। लेकिन आप देखें, अमेरिकी सेनेट में मुतालबा हो रहा है कि आप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, यूरोपीय यूनियन गौर करिए कि GSP+ पर नजरसानी आप करें, FATF की तलवार हम पर आज तक लटक रही है। भारत का तो हमेशा से ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए,
क्या हम इस सूरत हाल के मुतहम्मिल हो सकते हैं? भारत जो चाह रहा था वो तो होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से वो आइसोलेट करना चाहता है और दुनिया वैसा सोच रही है। ना हम लीबिया है, ना हम यमन है, ना हम सीरिया है, ना हम इराक हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक एटॉमिक फोर्स हैं और हम सारे मसलों को समझते हैं। हम पे सैंक्शन लगी हैं पहले भी, हमने पहले भी मुकाबला किया और अकेला अमेरिका है और जहां हम बैठे हुए हैं जोग्राफियाई तौर पर, जो हमको छोड़ेगा वो खसारे में रहेगा, पछतावा उसी को होगा। हम गुजारा कर लेंगे, नमक पानी से हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हम सफ़ाए हस्ती में हमें कोई तनहा छोड़ देगा, आज इस खत्ते में रूस, चीन, ईरान, टर्की जो करते हैं 7 मुल्क सेंट्रल एशिया के, वो एक सोच रख रहे हैं। शेख साहब, एक फेक न्यूज़ के जरिए भारत जो है में तनहा हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है, हम जवाबन क्या करते हैं? हमारा रिएक्शन क्या होता है? देखें, कोई क़यामत नहीं आ गई चलेगी टीम, रुसवा हुए वो भी। हम तो ये उनकी खेल है जिसको हम कवरेज दे रहे हैं और जिसको हम दुनिया में पॉपुलर कर रहे हैं, और टीम चलेगी। क्या हुआ जी? को क़यामत आ गई? कितने साल कोई टीम आई नहीं तो क्या यहाँ लोगों ने दोपहर की रोटी नहीं खाई? हमने उनकी पूरी कोशिश की, उनको पूरी सिक्योरिटी दी। इतनी न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी फौज उनकी ड्यूटी पे लगाई। हिसाब करके देख लें और मुझसे हिसाब पूछ लें कि मैं पैरा सिविल आर्म फोर्सेस भी बता देता हूँ, पुलिस भी, और आपको दावे से कहता हूँ इतनी न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी उनकी सिक्योरिटी पे हमने लगाई। 2 हेलीकॉप्टर चलाए ऊपर। तो नहीं खेलना था, उन्होंने ना खेलें, कोई बात नहीं, खुदा उनको खुश रखे। हमने उनको जाती दफ़ा भी पूरी सिक्योरिटी दी है ताकि हमारी सिक्योरिटी को याद रखें। शेख साहब, एक बात बताएं, जब पुलिस डिपार्टमेंट कोई रेड अलर्ट जारी करता है, जो 13 सितंबर को भी जारी हुआ कि इस तरह का कुछ हो सकता है, वाकया हो सकता है न्यूजीलैंड टीम के दौरे के दौरान, सीपी ऑफिस की तरफ से एक थ्रेड अलर्ट जारी होता है। जब ये इस तरह के अलर्ट आते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया जाता है? कई महकमे वैसे ही डीएसपी जारी कर देता है कि सारे मुल्क में थ्रेट अलर्ट जारी कर देता है। देखिए, मुल्क में टीटीपी है, अलकायदा है, दाइश है, बीएलए है, लेकिन हमारे पास बहुत ट्रेंड और बहुत मुनज़्ज़म और बहुत एंटी टेररिस्ट, एंटी दहशतगर्दी की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग फोर्स है कि ये नाकाम होंगे। कोई मसला नहीं है। अलर्ट तो महकमे जारी कर देते हैं, उनको हम नकेल डाल रहे हैं कि बिला वजह ऐसे ही कागज़ ना जारी कर दिया करो। चिट्ठी सज्जनों के नाम डाल देते हैं कि बस ये भी हैं। सही। शेख साहब, आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो एक बार फिर अमेरिका के दौरे पे चले गए। जुलाई में भी गए थे, बड़ी तनकीद की थी आप लोगों ने कि अर्जी लेकर गए हैं, इक़्तिदार की भीख मांगने जा रहे हैं। अब क्या करने गए हैं बिलावल भुट्टो, कुछ समझ आती है? जाए जी जाए, वो मेरे दिल का जानी है। एक दफ़ा छोड़ के हर हफ्ते अमेरिका जाए। अमेरिका जाना उसका बनता है, उसकी उम्र है अमेरिका जाने वाली। अच्छा, अब आसफ जरदारी ने तो नहीं अमेरिका जाना ना। सो उसकी उम्र है, उसको हफ्ते में हर हफ्ते संडे वहाँ गुजारे, सैटरडे नाइट वहाँ गुजारे। नहीं, उसको सैटरडे नाइट वहीं गुजारनी चाहिए।